Let us continue the lesson. Second lesson, page number 12, paragraph I had remembered it. Yesterday we have seen that after meeting the lady, she went back to the railway station. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. मैं इंतज़ार किया। आज़ादी के बाद मैं वहाँ जाके सारी चीज़ें देखने का डिसीजन लिया। Afraid of being confronted with the things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years because they were things. अब मैं वहाँ जाऊँ, उसको ढूंढूँ, उसको याद रखूं जो मेरे पास था अभी किसी और के अलमारी में है। ये सारी बातें तो थोड़ा अजीब सा लगा, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा देर से जाओ। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर। ब्रेड लाइटर कलर में होने का मतलब है ख़राब होना। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अंडर अनथ्रेटेंड। जाऊँ तो ठीक है, वहाँ तो खाना ख़राब हो गया होगा, लेकिन आराम करने के लिए जगह तो है। ये रूम विथ ए व्यू यू वेयर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग टू ईच डे। कम से कम एक दिन है तो हर दिन तो आराम करने का। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। एक दिन बैठ के मैंने सोचा कि बस इसका मतलब मेरे घर का सारी चीज़ें उस घर पे होगा जो एड्रेस मम्मी ने बताया, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में। आई वांटेड टू सी दम, टच, रिमेंबर। मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ, ये बात याद करना चाहता हूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। पहली बार गया, लेडी ने बोला मैं जानते ही नहीं है, लेकिन मैं सही घर पे पहुंचा, सही लेडी से मिला। लेकिन वो कहती है बस क्या है, अब मैं दोबारा जाऊंगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी। अब एक लड़की करीब 15 साल की दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। मैंने पूछा मम्मी है क्या? नो, शी सेड माई मदर इज डूइंग एन अरांड। नहीं, मम्मी एरांड कर रही है अभी। एरांड का मतलब एक जगह से सामान दूसरे जगह में ले जाना और दूसरे जगह से सामान यहाँ लेके आना, बेचने के पर्पज से या कुछ और पर्पज से। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इंतज़ार करूँगी मैं। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं उस लड़की के साथ अंदर चली गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। वहाँ एक मिरर दिखाई दिया, पास में एक हैंडल होल्डर है, वो आयन से बना हुआ है। हनुका, हनुका का मीनिंग बताया, ये फीस्ट ऑफ लाइट्स, ये हिब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर के टाइम में ये तैयार रखता है। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि इतना डेकोरेटिव मोमबत्ती का ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए। Won't you sit down? asked the girl. लड़की ने बोला बैठिए ना। She held open the door of the living room and I went inside past her. वो लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला, मैं उसके साथ अंदर चली गई। I stopped horrified. I was in room I knew and did not know.
तो मैं चौंक गया कि बस मुझे ऐसा लगा ये रूम में अच्छी तरह जानती है लेकिन नहीं जानती। रूम इसलिए अच्छी तरह जानती है क्योंकि उसका पहचान वाला सारे चीज़ उस कमरे में, इसलिए वो कमरा जानती है, जबकि वो कमरा किसी का पहली बार गया इसलिए वो कमरा नहीं जानती। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। मैं जो देखना चाहा वो सारी चीज़ें वहाँ दिखाई दिया, लेकिन इसी वातावरण में मैं क्या करूं। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, उसको जमा रखा भी ऐसे, मज़ा नहीं आया। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर, फर्नीचर इतना बेकार है, मेल भर गया है, साफ सफाई हो ही नहीं रहे, और इसके अलावा उस कमरे से बदबू भी आ रहे। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक चेयर आगे बढ़ा के दी। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, मैं उसमें बैठ के टेबल क्लॉथ देखा। आई रब्ड इट, मैं उसमें हाथ चला के देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम डबिंग, रगड़ने से मेरे उंगली गर्म हो गए। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उसका डिज़ाइन देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। अगर हमारे घर का है ये, उसमें जला हुआ एक निशान दिखाई देगा, वो कभी ठीक नहीं किया था। अगर ठीक किया है तो पता भी नहीं पड़े। पहचानने के एक ही तरीका है, हमारे घर पे जो रखा वही टेबल है और उसी में एक निशान है। अगर निशान फाइंड आउट करूं तो ये कन्फर्म है ये वही टेबल है। मैं मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मम्मी आने वाली है, उसने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए टी बनाया। विल यू हैव ए कप, पियोगे? उसके लिए चाय बनाया और ऊपर से पूछते पियोगे। हमारी भी आदत यही है, कोई भी घर पे आते समय चाय पियोगे, कितने गंदी सवाल, कभी नहीं पूछना। अब पिलाने की इच्छा है, आप बैठिए, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अगर उसको चाय नहीं है, चाहिए नहीं तो मना करे, फॉर्मेलिटी के लिए भी मना करे, फॉर्मेलिटी के लिए भी मना करो तो भी दोबारा पूछना ही मत। थोड़ा सा पी लो, इधर की आदत है ना, नहीं पीना है इसका, नहीं थोड़ा सा पी लो, आधा कप पी लो, कभी नहीं पूछना। एक बार पूछा चाय पीना है, मना कर दिया, नहीं, इसका मतलब नहीं है। आधा थोड़ा सा टेस्ट करो, वो करो, नो क्वेश्चन, वहाँ समाप्त हो गया वो पॉइंट। लेकिन हमारी गंदी आदत है ना, ऐसे ये काम नहीं करना कभी। अभी कोई चाय पी रहा होता है, चाय है नहीं दूसरे को देने के लिए, कोई आ गया तो बोले चाय पी लीजिए, अरे तुम झूठा, वो पियोगे क्या? तो इस तरह से हम सवाल करते हैं, वो बंद कर लो। अगर हमारे पास चाय नहीं है तो अगर हम चाय पी रहे तो आप 2 मिनट रुकिए, मैं चाय पीने दो, आपके लिए भी चाय बना दूँ। बोला कितना अच्छा है, संस्कार है लेकिन हम जो चाय पी रहे, चाय पी लीजिए, है ही नहीं उसको देने के लिए, और ऊपर से बोल रहे। और यहाँ भी वही सवाल उठा, चाय बनाए उसके लिए और उससे पूछेगा एक कप पियोगे क्या? ये क्या बात हुआ? गलत कहा, ऐसा नहीं है। तो विल यू हैव ए कप, आप पियोगे? आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर बताया ना शब्द। अगर आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर मी लिखा है तो ठीक है, मेरे लिए मैंने चाय बनाया था, आपको भी बनाऊं क्या? तो बात अलग है। यहाँ तो बोला उसके लिए चाय बनाए, फिर पूछ रहे आप पियोगे क्या? गलत सवाल है ना, नहीं करनी। जैसे कोई खाना खा रहा होता, कोई अचानक आगे खाना खा लीजिए, वो आधा खा लिया होगा, झूठा हो गया ना, तो प्रपोज कर रहे खा लीजिए। गंदी आदत, ये आदत छोड़ना है। समझदार लोगों के, ज्ञानी लोगों का निशानी है सब कुछ। अगर उसने मना किया, कदे ही दोबारा नहीं पूछना। लेकिन हमारी एक आदत है, एक रोटी खा ले, क्यों खाऊं भाई? जब मना किया तो पूछते क्यों? एक रोटी खाओ ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं करना, ये आदत है। तो कोई आए, चाय बनाऊं क्या? ऐसा नहीं पूछना। हम पूछते हैं ना चाय बनाऊं क्या, ऐसे क्यों पूछते हो? हाँ, ये मन में रख दो, अगर किसी के घर पे गया कोई ये पूछा चाय बनाऊं क्या, तुरंत बोल देना
चीनी और चाय पत्ती कम डाल देना, बनाओ, वो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं पूछे। ऐसी ऐसी चीज़ें सीख लो। किसी के सामने ये नहीं बोलना चाय बनाऊं क्या। कुछ लोग बातें करके वापस जाने के लिए तैयार होते तब बोलते चाय पी के जाते। अरे पिलाने का मन होता तो पहले पिला लेते। जो जाने के लिए सीढ़ियाँ उतर गए तभी तो क्यों कह रहे चाय पी के जाओ। गलत, बोलना नहीं है इसे। ये सारी आदतें ज्ञानी आदमी को शोभा नहीं देते। ऐसे चीज़ें करो मत। झूठा चाय पीने के बाद चाय लीजिए कहना मत। आपके लिए बनाया, आप पी रहे तो पूरा आप पियो, दूसरों को ऑफर मत करो, वो गलत। वो हमारे संस्कार की बात नहीं है। खाना खा रहे होते अपना, आप बैठिए, मैं खाना खा के आ रहा हूँ। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको भी खाना लगा दो। हमारे खाने का बीच में उसको ऑफर मत करो, क्योंकि ये खाना झूठा हो गया। झूठा खाना खिलाओगे क्या दूसरों को। तो ये आदतों में ध्यान देना। जो हमारी आदत बना रखा है उसको सीख लो। तो उसने बोला मैंने चाय बनाया आपके लिए, आप पियोगे क्या। अरे उसके लिए बनाए तो मज़े से ला के दे दो ना। वो तो बनाया ही बताया ना। अगर नहीं बनाया तो ये पूछा मैं चाय बनाने जा रही हूँ आपके लिए भी। देखो, अगर जिसको चाय पीना है वो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं पीना है मना करेंगे, तो वेस्ट नहीं जाएगा ना वो चीज़। अगर पीना है, मन से है, कोई पूछा हाँ यार मुझे भी चाय पीने का इच्छा हो रही है, एक बना दे, बोल दे बड़े प्यार से, उसमें संस्कार बैठा हुआ। एनीवे, आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टेबल। मैंने लड़की को देखा, वो चाय तैयार करके रख दिए टेबल पे। शी हैड ए ब्रॉड बैक, वो भी मोटी है। मम्मी मोटी है ही सही, तो ज़रूरी नहीं है मम्मी मोटी है तो बेटी भी मोटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, दोनों मोटे बनाए। जस्ट लाइक हर मदर, शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पोट। एक वाइट टी पोट से वो चाय डाला। ऑल इट हैड वाज ए गुड बॉर्डर ऑफ द लिड। उसका लिड में अच्छा बॉर्डर दिखाई दे रहे। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया, ये जो टी पोट भी क्या है, मेरे घर का है। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। एक बॉक्स खोल के उसके अंदर से कुछ स्पून्स निकाला। स्पून्स आता होगा ना, कुछ लोगों को स्पून की जानकारी भी नहीं है। स्पून है ना चम्मच। दैट इज़ ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। मेरा अंतरात्मा बोलने लगा बॉक्स बहुत बढ़िया है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, आज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। उस कमरे का एक एक आवाज़ अलग है। इसका मतलब एक एक चीज़ वहाँ रखा है, वो खुद गए और एक एक उससे बातें कर रहे, ये सब महसूस हो रहे। एंड आज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। वो यू नो अबाउट दम, शी हैड टर्न्ड राउंड एंड बॉट मी माई टी। वो आप जानते हो क्या, वो चाय लाया। शी लाफ्ड, माई मदर सेज इट इज़ योर एंटीक। मेरी मम्मी कहती है ये तो बिल्कुल एंटीक पीस है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सारे जगह में दिखा दिए। सी फॉर योर सेल्फ, आपके लिए। क्यों, इसको क्या दिखाना है, ये तो इन्हीं का घर से आया हुआ चीज़ है, इसको क्या देखना है। आपको देखना है तो देख लो, ये उसका मतलब। I had no need to follow her hand. उसका हाथों के पीछे पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी नोन है ये सारी चीज़ें। I knew which things she meant. मुझे मालूम है वो कौन सी चीज़ दिखाने जा रही है। I just looked at the still life over the tea table. And as a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. Pewter means कांसा से बना हुआ। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। तो उसने कहा कि हम सारे काम के लिए कामें लेते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। दीवार पे देखो
वो प्लेट में भी हमने खाया था एक बार. आई वांटेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल. कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कहने से कोई फ़ायदा नहीं है. वो ये दिखाना नहीं चाहा कि ये मेरा घर का है. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. मैं जो तलाश कर रहा था वो देखा, टेबल क्लॉथ में जला हुआ पोर्शन दिखाई दिया. यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट दम एनी मोर. हाँ, आपको घर का सारी चीज़ें हाथ लगा के देखना है तो देख ले, तो बाद में ये दिखने वाला नहीं है. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंड इट. फॉर एग्जाम्पल, लेंड इट यानी किराए से देना, उधार देना. अगेन आई हेard द नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. फिर से कई आवाज़ें सुनाई दी. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. एक बार मम्मी ने बोला ये बर्तन को थोड़ा धो ले. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. मैं बोर हो गया था उस दिन, शायद मैंने छुट्टी ले रखी थी और इसलिए. She had never asked me before. कभी भी उसने मेरे से बोला नहीं बर्तन धोने के लिए. कुछ मम्मी लोग ऐसा है बच्चों से काम कराते नहीं, खुद ही करती रहती. कुछ मम्मी लोग ऐसा है, समझदार है वो, तो लोगों को बताते ये काम भी कर ले, क्योंकि करना तो चाहिए, क्योंकि एक आध मदद मिलना हर कोई चाहता है. लेकिन किसी किसी का काम दूसरों को पसंद नहीं है और इसलिए काम करने के लिए मना करता है. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, सरप्राइज्ड, that it was the spoons, forks and knives. फिर भी मैंने पूछा कौन सा वाला धोना है. उन्होंने बोला ये चीज़ें, स्पून, फोर्क एंड नाइव्स. फोर्क पे आते ना कांटे, नाइव्स यानी चाकू, खाने वाले उससे खाते. हिंदुस्तानी लोग है, दोनों हाथ से फाड़ फाड़ के खा लेते, ऑफ कोर्स. एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग. आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर. हमें तो इतना भी पता नहीं था कि जिससे हम खाना खाते थे वो सिल्वर से बना हुआ है. द गर्ल लाफ्ड अगेन. आई बेट यू डोंट नो इट इज एदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, अर्नेस्टली, निष्ठापूर्वक उसको देखा. व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड. वेल, डू यू नो? शी हेसिटेटेड. शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉयर. आई विल लुक, इट इज इन हियर. तो शी हेसिटेटेड. शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉयर. वो पास में जाके एक ड्रॉयर खोलना चाहा. आई विल लुक, इट इज़ इन हियर. मैं देखूंगी, वो यहाँ पर है जो मम्मी ने बोला था धोने के लिए. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. तो इतना में मैं टाइम देखा, ट्रेन की आने का टाइम हो गया वापस ही. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर. डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर? मम्मी के इंतज़ार नहीं कर रही क्या? नो, आई मस्ट गो. नहीं, अभी टाइम नहीं है. अभी रुक के भी क्या करना, उसके घर का सारे सामान वहाँ दिखाई दिया, इतना स्टोर करके रखा, कितना देख लिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए. आई वॉक्ड टू द डोर. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉयर ओपन. आई कैन फाइंड माई ओन वे. तो मेरा रास्ता मैं देख लिया, तो वहाँ से मुझे निकलना भी था. आज आई वॉक्ड डाउन द पासेज. आई हेard द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क. जैसे मैं बाहर निकला तो अंदर की जो स्पून और फोर्क की आवाज़ सुनाई दिया. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट. कॉर्नर में जाके मैं एक बार मोड़ के वो कमरे का, वो मकान का एड्रेस देखा. मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, एंड आई हैड बीन एट नंबर 46. इतना देर मैं स्पेंड किया उसी नंबर पे था, मार्कोनी स्ट्रीट का नंबर 46 घर पे. वो लेडी ने बोला था बस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सही जगह में पहुँच के बातें करके दे के आए. एंड द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. बिल्कुल मैं सही जगह में, अब मुझे आना ही नहीं है. आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सर्व्ड फ्रॉम them. You see them again in a strange surroundings.
अब मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें हैं वो मुझे वो याद दिलाएगा, जो चीज़ों से वो खा खा के उसका वैल्यू ख़त्म किया, उस चीज़ के बारे में सोच के मेरा दिमाग ख़राब होगा. सो आई विल नॉट गो देयर नहीं. And what should I have done with them in a small rendered room where the shreds of black outpaper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. अब मैं लेके जाऊँ पी, मान लो मैं कहाँ रखूँ, कहाँ सजाऊँ, कहाँ संभाल कर रखूँ कि मैं रेंटेड हाउस में रहते. अभी रेंटेड हाउस में अब बोला ना, रेंटेड हाउस भी नहीं है, रेंटेड रूम बताया, कहाँ से रखेंगे. युद्ध के बाद सब गड़बड़ हो गया, जिसको जो चाहिए था कब्जा किया, जिसका हाथ में जो आ गया तो सब उड़ाया. तो अभी किराए से रहना पड़ रहा है, अभी तो ले जाके मैं कहाँ रखूँ. इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं. जाए तो मेरी याददाश्त ऐसे आ जाए. आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. मैंने सोचा कि अब मैं ये एड्रेस भूल जाऊँ. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. अगर मैं वो चीज़ें भूल जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा है, अगर वो याद करूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा. अच्छा है तो मैं वो भूल जाएं, क्योंकि वापस वो देने वाली नहीं, मैं ज़बरदस्ती जाके ले भी नहीं सकते, कोई प्रूफ नहीं है. अगर वो भगा दे मोटी तगड़ी तो फिर क्या करोगे. इसलिए मैंने सोचा हमें भूल जाना ही उचित है. ये कहकर लेखक यहाँ लेसन समाप्त किया.